नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो सदियों से भक्तों के मन में गूंजता आया है। जब प्रेम का अर्थ ही राधा और कृष्ण से शुरू होता है, जब भक्ति का पहला नाम ही राधे कृष्ण है, तो फिर एक सवाल हर मन में उठता है, अगर उनका प्रेम इतना अनंत और पवित्र था तो राधा जी और श्री कृष्ण जी का विवाह क्यों नहीं हुआ? क्या यह प्रेम अधूरा रह गया, या यह प्रेम इतना महान था कि विवाह जैसे बंधन से भी परे चला गया? चलिए आज इस रहस्य को समझते हैं। पौराणिक ग्रंथों, पुराणों और दिव्य कथाओं के आधार पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करें। राधा और कृष्ण का दिव्य जन्म वृंदावन की पवित्र भूमि, जहां हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा में प्रेम की सुगंध है। जहां यमुना किनारे राधा नाम की वह बालिका जन्म लेती है जो संसार को भक्ति का अर्थ सिखाने आई थी। गर्ग संहिता के अनुसार राधा जी का जन्म वृषभानु जी और कीर्तिदा माता के घर हुआ। वे जन्म से ही दिव्य थीं। कहा जाता है कि जब राधा जी पैदा हुईं, उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थीं। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वे राधा के समक्ष लाए गए, तब राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह दर्शाता है कि राधा का जीवन कृष्ण के दर्शन से प्रारंभ हुआ। वह पल यह घोषित कर गया कि यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य है। राधा और कृष्ण का दिव्य संबंध ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, राधा कोई देवी नहीं, स्वयं कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं, अर्थात वह शक्ति जो भगवान को आनंद देती है। जब श्री कृष्ण ने अपनी आनंदमयी ऊर्जा को प्रकट किया, वही रूप राधा के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए कहा गया, राधा कृष्ण एक आत्मा दूदे। वे दो नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो रूप हैं। विवाह दो अलग आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन राधा और कृष्ण तो पहले से ही एक थे। इसलिए विवाह का कोई अर्थ नहीं रह जाता। रासलीला प्रेम की चरम अवस्था। जब रासलीला होती थी तो हर गोपी को लगता था कृष्ण मेरे साथ हैं, पर वास्तव में वह परमात्मा का संदेश था कि भगवान हर हृदय में एक साथ उपस्थित हैं। राधा उनमें सर्वोच्च थीं क्योंकि वे पराभक्ति का रूप थीं, ऐसी भक्ति जिसमें स्वयं का अस्तित्व भी मिट जाता है। राधा का प्रेम अधिकार नहीं मांगता था बल्कि केवल समर्पण था। वे कहती थीं, मुझे कृष्ण चाहिए नहीं, मुझे तो केवल कृष्ण का नाम चाहिए। विवाह क्यों नहीं हुआ? पौराणिक कारण। अब सवाल यह उठता है, अगर प्रेम इतना गहरा था तो विवाह क्यों नहीं हुआ? पहला कारण, राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मिक था, सांसारिक नहीं। विवाह होता है शरीर का बंधन, पर राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा का एकत्व था। उनका मिलन पहले ही पूर्ण था, विवाह की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा कारण, कृष्ण का अवतार केवल प्रेम कथा रचने के लिए नहीं हुआ था। उनका उद्देश्य था धर्म की पुनर्स्थापना, अधर्म का नाश। अगर वे विवाह करते तो यह लीला सांसारिक रूप ले लेती और सीमित हो जाती। तीसरा कारण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, यदि कृष्ण और राधा का विवाह हो जाता तो उनका प्रेम केवल एक युग की कथा बनकर रह जाता। परंतु विवाह न होने से उनका प्रेम अनंत और सार्वभौमिक बन गया, यानी यह प्रेम किसी एक व्यक्ति या समय के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए था। राधा का विवाह और त्याग। गर्ग संहिता के अनुसार राधा जी का विवाह हुआ था अयन नामक व्यक्ति से, परंतु यह विवाह केवल सामाजिक नियमों के लिए था। राधा की आत्मा तो पहले से ही कृष्ण में लीन थी। उनका तन संसार में था पर मन केवल कृष्ण के चरणों में था। उनका यह त्याग दिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने से नहीं बल्कि समर्पण से जीवित रहता है। जब कृष्ण मथुरा चले गए कंस वध के बाद, जब श्री कृष्ण मथुरा गए, तब वृंदावन मौन हो गया। बांसुरी की धुन रुक गई, यमुना किनारा सूना हो गया और राधा का हृदय विरह की अग्नि में तपने लगा। पर राधा ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा, कृष्ण जहाँ भी हैं वही मेरा वृंदावन है। राधा ने शेष जीवन तपस्या और ध्यान में बिताया। वे हर क्षण कृष्ण को महसूस करती रहीं। उनकी आत्मा सदा कृष्ण के साथ थी। अंतिम मिलन। ब्रह्मवैवर्त पुराण अनुसार कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण द्वारका में अपने अंतिम क्षणों में थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और राधा का ध्यान किया। उसी समय वृंदावन में राधा ध्यान में लीन थीं। दोनों की चेतना एक हो गई। शरीर भले दो स्थानों पर थे,
पर आत्माएं एक हो गईं। यही था सच्चा विवाह, न मंत्र, न अग्नि, न वचन, सिर्फ मौन और प्रेम। यह मिलन विवाह से कहीं ऊपर था, आत्मिक योग का प्रतीक। आध्यात्मिक अर्थ राधा कृष्ण का विवाह न होना विवाह का अस्वीकार नहीं, बल्कि विवाह से आगे की अवस्था है। उनका प्रेम दिखाता है कि सच्चा मिलन शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। विवाह बंधन है पर प्रेम मुक्ति है। इसलिए कहा गया, राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं, और कृष्ण बिना राधा निराकार। राधा प्रेम का प्रतीक हैं, और कृष्ण उस प्रेम का लक्ष्य। इसीलिए हर मंदिर में पहले राधा का नाम लिया जाता है, राधे कृष्ण, कभी कृष्ण राधे नहीं। क्योंकि बिना प्रेम के भगवान का अनुभव संभव नहीं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। क्योंकि उनका प्रेम विवाह से कहीं ऊपर था। वह प्रेम आत्मा और परमात्मा का एकत्व था। राधा ने हमें सिखाया कि प्रेम का अर्थ पाने में नहीं, देने में है। प्रेम अधिकार नहीं मांगता, बल्कि समर्पण सिखाता है। उनका प्रेम आज भी वृंदावन की हवा में बहता है, यमुना के जल में झलकता है, और हर भक्त के हृदय में गूंजता है। जब भी आप राधे कृष्ण कहते हैं, आप उस अनंत प्रेम को पुकारते हैं कि जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं, बस सदा जीवित रहा सृष्टि की हर धड़कन में। अगर आपको यह पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण और राधे राधे। प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है। राधा और कृष्ण इसका सबसे दिव्य उदाहरण हैं। राधे राधे।